पाली लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लाल सिंह देवासी ने पनिहारी चौराहे के पास अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए देवासी ने अपने घोषणा पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो जारी किया है, उसको नाम दिया है पाली का विकास मॉडल। पाली के विकास मॉडल का घोषणा पत्र हम आपको सब पूरी हमारी पाली लोकसभा क्षेत्र को भेजेंगे। उसमें पहला पॉइंट रखा है कि स्टार्टअप कॉलेज शुरू करेंगे। आज बिजनेस का ज़माना है। हमारे युवाओं को जब तक हम बिजनेस नहीं सिखाएंगे तब तक हमारे युवा यहाँ पे रोज़गार नहीं होगा, बिजनेस शुरू नहीं करेंगे और लोगों को रोज़गार नहीं देंगे। कि हमारी जो महिलाएं हैं 50% वोट्स महिलाओं के हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई बोलता नहीं है। पहली बार हमने ये रखा है कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हम लोग व्यवस्था करवाएंगे ताकि महिलाओं को घर में ही उनको रोज़गार मिल सके और जो उनकी कमाई हो उनसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, घर चलाएंगी और महिला एक फाइनेंस अच्छे से डील करती है अपने घर का। थर्ड पॉइंट रखा है कि हमारे राजस्थान में और पर्टिकुलरली पाली में बच्चियों का जो एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन का ड्रॉप आउट्स बहुत है, मतलब हायर एजुकेशन नहीं हो पाती है। तो मेरा घोषणा पत्र ये है कि उनको ड्रॉप आउट्स नहीं करवाने देंगे। हर जगह पे अभियान चलाएंगे कि वो ड्रॉप आउट्स ना हो। गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे कि उनको सुविधा दें। एक और मैंने अपने घोषणा पत्र में रखा है युवाओं के लिए कि हमारी कृषि पे आधारित प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पे हो, तो हमारे युवाओं का पलायन नहीं हो। आज पलायन हो रहा है ड्रॉप आउट्स के कारण, और वो जो पलायन को रोकने के लिए कृषि आधारित डेयरी आधारित उद्योग यहाँ पे हों। पशुपालकों के लिए हमने एक प्रावधान रखा है कि जो हमारे माइग्रेंट पशुपालक हैं जो एक स्थान से दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनके लिए सुरक्षा, उनके लिए जो जाते हैं उनको राशन मिले, वोट का अधिकार मिले और उनकी जो ऊन है उसको समर्थन मूल्य मिले। इसके अलावा हमने जो बेचारे निष्क्रमणीय पशुपालक चले जाते हैं उनके बच्चे भी उनके साथ चले जाते हैं और पीछे रह जाते तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो गर्ल्स के लिए एक आवासीय विद्यालय हो, रेसिडेंशियल स्कूल हो, वो हमने एक डिमांड रखी है। किसानों के लिए हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। पेपर लीक का एक हमने मुद्दा रखा है। पेपर लीक बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट, उसका विकल्प क्या होगा? ट्रांसपेरेंट ऑप्शन, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट जो टेक्नोलॉजी आधारित ट्रांसपेरेंट आधारित गवर्नमेंट पूरा घोषित करे कि ये वैकल्पिक व्यवस्था होगी और इससे पेपर लीक नहीं होंगे, उसकी डिमांड उठाएंगे। एक अभी घोषणा पत्र में वो वादा है जो हमने डिक्लेयर किया, हमारी राजस्थानी भाषा, आज हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है, तो लिखने और पढ़ने, मतलब जैसे हम लोग इनफॉर्मल पढ़ते हैं लेकिन सरकार की भाषा नहीं है, वो भी हम राजस्थानी भाषा के लिए हमारी डिमांड उठाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे इस एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, पेयजल नहीं है, सिंचाई मानसून पर आधारित है। पानी की डिमांड हम उठाएंगे कि जैसे गैस की पाइपलाइन बिछाई जाती है, पानी की पाइपलाइन क्यों नहीं बिछाई जा सकती? हर गांव में पानी क्यों नहीं है? आज सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए, किसानों के लिए पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या को एक सुप्रीम रखेंगे। पाली में जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, वो एक हमने अपने घोषणा पत्र में रखा है। और हमने डिमांड उठाएंगे कि जैसे आदर्श क्रेडिट सोसाइटी से जो स्कैम हुआ है उससे बहुत सारे छोटे छोटे जो हमारे निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो एक तरह से बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा विश्वास के आधारित पे दिया, सारा पैसा डूब गया है, तो उनको पैसा वापस मिले, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। तो ये सारी बातें हम करेंगे और जैसे जैसे और भी हम लोग एक दो डिमांड और जो हमारी पब्लिक से आएगी, क्योंकि ये घोषणा पत्र जनता का घोषणा पत्र, किसी पार्टी का नहीं है, जनता का घोषणा पत्र है और जनता के घोषणा पत्र के ऊपर ही हम लोग पूरा फोकस करेंगे और विकास के ऊपर जनता से वोट मांगेंगे।